नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बीएड 4th सेमेस्टर एवं बीएलएड 4th ईयर के लिए 16 वीक्स इंटर्नशिप के बारे में बात करूंगा कि उसमें किस तरीके से अटेंडेंस रजिस्टर और प्यूपल टीचर डायरी बनाई जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग अटेंडेंस रजिस्टर के बारे में बात करते हैं। अटेंडेंस रजिस्टर का कवर पेज, उसमें सबसे ऊपर अटेंडेंस रजिस्टर आप लिख देंगे और उसके जस्ट नीचे किस क्लास का वो अटेंडेंस रजिस्टर आपका होगा। अगर बीएड का है तो बीएड के लिए 6 to 10 क्लास हो सकती है और अगर बीएलएड का है तो 1 to 8 क्लास होगी। ठीक है। इसके साथ ही आप ऊपर कॉलेज का नाम, किस कॉलेज के आप स्टूडेंट हैं, नीचे सबमिटेड बाई आपका नाम, यानी कि जो इस अटेंडेंस रजिस्टर सबमिट कर रहा है बना के उसका नाम, और कहाँ पर सबमिट किया जाना है, किसको सबमिट किया जाना है, उसका यहाँ पर डिटेल लिख दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज जो होगा, फ्रंट पेज के बाद, कवर पेज के जस्ट बाद, उसमें स्टूडेंट का डिटेल, यानी कि स्टूडेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, गार्जियन माता पिता का नाम और उसका एड्रेस। यहाँ पर देखिए प्रवेश दिनांक लिखा है, किस डेट में बच्चे ने एडमिशन लिया है वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। चूँकि आप इंटर्नशिप में जाते हैं, बीच में जाते हैं या स्कूल के द्वारा आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है तो यहाँ पर नहीं लिखा गया है। अगर स्कूल आपको ईज़िली दे देता है ये डेटा तो आप उस चीज़ को भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि अगर आप कोई भी जानकारी बच्चे के बारे में आपसे कोई मांगे तो आप उसे तुरंत इस पेज के द्वारा उसको सारी जानकारी दे सकते हैं। उसके बाद से मेन काम जो आपका स्टार्ट होगा अटेंडेंस का। उस अटेंडेंस में आप देख लीजिए कि बच्चे का नाम और अटेंडेंस डेट वाइज, ये मान लीजिए यहाँ पर जनवरी के महीने का है तो इसमें छुट्टियाँ रही होंगी तो उसने छुट्टी मेंशन करना भूल गया है, लेकिन यहाँ पर आपको छुट्टी मेंशन करनी होगी कि शीतकालीन अवकाश है, डीएम ऑर्डर के द्वारा अवकाश है या कौन सी अवकाश है, वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद से फिर अटेंडेंस में बच्चा अगर आया है तो पी लगेगा, नहीं आया है तो ए लगेगा, और इस तरीके से आपको अटेंडेंस लगाते हुए चले जाना है। और उसके बाद से फिर आपको ये देखना है कि उस दिन में अटेंडेंस कितनी हुई है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है, इसी तरीके से हर डेट का आपको अटेंडेंस लगाते जाना है। अगर बीच में कोई छुट्टी आ रही है, जैसे यहाँ छोड़ दिया था लेकिन यहाँ पर इसने फिर मेंशन किया है कि किस चीज़ की ये छुट्टी है, विंटर की छुट्टी है। कभी कभी विंटर की छुट्टी प्री प्लान्ड नहीं होती है, लेकिन अचानक से बहुत ज़्यादा ठंडक हो जाने के बाद डीएम ऑर्डर के द्वारा या मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार छुट्टी कर दी जाती है। तो वो छुट्टी अगर संडे है तो संडे की छुट्टी, कोई और ओकेज़न है उसकी छुट्टी है तो वो आपको पूरा इसमें मेंशन कर देना है। जो एक्टिविटी होगी अटेंडेंस रजिस्टर में वो आपको उसमें मेंशन करना है। फिर उसके बाद से ये आपका 21 तक हो गया। फिर 22 से लेके 31 तक ये आपका पूरा इस जनवरी के महीने का है और ये अटेंडेंस इसमें लगा दी गई है। इसका पूरा जहाँ छुट्टी है वहाँ पर छुट्टी का, रिपब्लिक डे है तो रिपब्लिक डे का भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। फिर बसंत पंचमी की अगर छुट्टी है तो बसंत पंचमी की, कहीं कहीं बसंत पंचमी में एक्टिविटी होती है, अटेंडेंस नहीं लगती है तो वहाँ पर भी उस तरीके से डाल दिया जाएगा। अब इसमें आएगा अटेंडेंस का टोटल कि इस करंट मंथ में कितना अटेंडेंस रहा है। पहला बच्चा लगातार लग रहा है कि हो सकता है बीमार हो या आना बंद कर दिया हो तो उसकी 0 अटेंडेंस है, और दूसरे बच्चे की अटेंडेंस 10 है। तो आपको इस तरीके से टोटल करंट में कर देना है। और चूँकि ग्रांड टोटल भी आपको करना है तो ग्रांड टोटल आप इस तरीके से करेंगे कि जो आपका पिछला महीना है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि पिछले महीने में तो आपने कुछ किया नहीं है, यही फर्स्ट मंथ है, तो यहाँ पर ग्रांड टोटल आपका वही चीज़ रिपीट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपका जनवरी थी, जनवरी के बाद फरवरी,
फरवरी में भी आपको अटेंडेंस सेम उसी तरीके से लगाते हुए चले जाना है। 1, 2, 3 जो छुट्टी है उस छुट्टी को आप मेंशन करते जाएंगे। जहाँ बच्चा एब्सेंट है वहाँ पर रेड पेन से ए लगा देंगे और नीचे टोटल कर देंगे कि 1 तारीख को कितने बच्चे आए थे, 3 तारीख को कितने बच्चे आए थे। उस तरीके से बीच में अगर मान लीजिए कहीं कोई गड़बड़ी करना चाहे तो उसमें वो गड़बड़ी नहीं हो सकती है। तो इस तरीके से आप अटेंडेंस लगाते हुए चले जाएंगे। फिर 22 से लेके 29 तक का ये अटेंडेंस दिया गया है। फिर उसके बाद आपको करंट मंथ यानी कि फरवरी का जो अटेंडेंस है वो यहाँ पर आप देखिए कि 13, 17, 18 लिख दिया गया है। फिर लास्ट मंथ का जो आपने पिछले जनवरी मंथ का टोटल किया था वो इसमें लिख दिया जाएगा और फिर ग्रांड टोटल वो इसमें लिख दिया जाएगा। यानी कि जनवरी और फरवरी की अटेंडेंस जोड़ के इसमें लिख दी जाएगी और ये एब्सेंटी का लिख दिया गया है। ठीक है, इधर आप देखिए ये 3 आपके अटेंडेंस के हैं और ये 3 दिन जो बच्चा एब्सेंट रहा है उसका लगाया गया है, टोटल किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि किस तरीके से आप उसको आगे करते हुए चले जाएंगे। अब जनवरी से फरवरी में आए तो फरवरी में हमने जनवरी और फरवरी का दोनों का ऐड कर दिया। फिर उसके बाद से हम मार्च का देखेंगे। मार्च में क्योंकि जिस समय का ये रजिस्टर है उसमें मार्च में होली के जस्ट बाद लॉकडाउन लग गया था, तो उसमें कुछ दिन का अटेंडेंस लगाया गया है और होली की छुट्टी का ये दिया गया है और फिर लॉकडाउन दिखाया गया है। और फिर उसी तरीके से कि इस करंट मंथ में अब से क्या अटेंडेंस रही है बच्चों की, लास्ट में यानी कि जनवरी और फरवरी तक की टोटल इसमें लिख दी जाएगी और टोटल ग्रांड टोटल इस महीने तक कितने बच्चे आए हैं वो आपको इसमें लिख देना है और उसके आधार पर फिर यहाँ पर परसेंटेज निकाल लेना है कि पर स्टूडेंट क्या अटेंडेंस रही है, वो आपको परसेंटेज निकालने में आसानी रहेगी। तो इस तरीके से आपको अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करना है। अटेंडेंस रजिस्टर में आपको कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। संडेज कोई हॉलीडे है, कोई एक्टिविटी हो रही है, वो सारी चीज़ इसमें डालनी होगी। बच्चा अटेंडेंस दे रहा है तो अटेंडेंस ए, अगर एब्सेंट है तो ए लगाया जाएगा वो भी रेड पेन से, और अगर प्रेजेंट है तो उसको पी लगाया जाएगा। कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा जाएगा। खाली छोड़ने से स्थिति खराब हो सकती है। हो सकता है बच्चा ना आया हो और उसकी गलती से अटेंडेंस लग जाए, इसलिए आपको तुरंत उस चीज़ को फिल कर देना होगा। तो ये आपका अटेंडेंस रजिस्टर है। अब चूँकि इस बार अटेंडेंस रजिस्टर में हो सकता है कि बीएलएड के बच्चे फरवरी मार्च में गए थे तो उनकी फरवरी और मार्च की ही अटेंडेंस लगेगी, बाकी महीने की नहीं लगेगी। कुछ जगह ऑनलाइन क्लासेस चली हैं तो वहाँ पर ऊपर आप ऑनलाइन लिख सकते हैं। जैसे ऊपर अभी ऑफलाइन की चली है, अगर ऑनलाइन चली है तो ऑनलाइन लिख के अटेंडेंस आप लगा सकते हैं। बीएड वाले बच्चे सिर्फ 1 महीने के लिए गए हैं तो उनकी अटेंडेंस 1 महीने की लगेगी। अगर आगे ऑनलाइन क्लासेस चली हैं तो आप ऑनलाइन लिख के अटेंडेंस लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन कर लेंगे। अब चलते हैं प्यूपल टीचर डायरी। ठीक, ये टीचर्स डायरी या प्यूपल टीचर डायरी यहाँ पर इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, प्यूपल टीचर डायरी सबमिटेड बाय, किसके द्वारा सबमिट किया जाएगा और किसको सबमिट किया जाएगा ये यहाँ पर लिख दिया जाएगा। यहाँ पर आप कॉलेज का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे टाइम टेबल, जो आप जिस स्कूल में गए हैं वहाँ का टाइम टेबल आपको, या उस टाइम टेबल में आपको क्या क्या पढ़ाना है वो यहाँ पर आप टाइम टेबल में मेंशन कर देंगे कि आपका टाइम टेबल क्या है, इससे कि आप उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्लास में पढ़ाने जाएंगे। अगर आपका मंडे को 2nd पीरियड है, फिर 4th पीरियड है, फिर 6th पीरियड है और 4th पीरियड 2nd पीरियड में आपको साइंस पढ़ाना है, 4th पीरियड में आपको बायो पढ़ाना है, 6th पीरियड में फिर साइंस पढ़ाना है, तो इस तरीके से आपको इसमें डाल देना होगा कि आप किस क्लास में और कौन सा पीरियड पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपको
जैसे 6 क्लास मिली है और 6 क्लास में आपको सेकंड पीरियड, फोर्थ पीरियड और 6 पीरियड पढ़ाना है, तो इस तरीके से आप इसको टाइम टेबल में अपने टाइम को डाल देंगे, या आपका कोई क्लास में कौन सा पीरियड है ये आपको इसमें मेंशन करना होगा। इसमें 2 टाइम टेबल बनाए गए हैं, एक ऊपर दिया है, एक नीचे दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर कहीं कहीं ग्रीष्मकालीन के अनुसार टाइम टेबल अलग होता है और शीतकालीन के अनुसार टाइम टेबल अलग होता है, समर के अनुसार अलग, विंटर के अनुसार अलग, तो वो टाइम टेबल उसके अकॉर्डिंग मेंटेन कर लिया जाता है। या कहीं कहीं स्कूलों में एक ही टाइम टेबल चलता है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप एक ही टाइम टेबल बनाएंगे। जो इसमें आप देखिए कि इसमें क्लास नहीं दिया गया है, सिर्फ टाइम टेबल में सब्जेक्ट डाला गया है। इसका मतलब है कि इसको एक ही क्लास के सारे पीरियड मिले हैं। हो सकता है कि आपको अलग अलग क्लास के पीरियड मिले हों, तो आपको वहाँ पर अच्छा रहेगा कि इसमें आप अपनी क्लास भी डालें कि किस क्लास में। नहीं, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है साइंस 6 क्लास में और बायो 9th क्लास में और साइंस 8th क्लास में, तो ये यहाँ पर दिया हुआ है, जिससे कि आपको आप आराम से देख सकें कि आपको किस क्लास में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, वो चीज़ आपको यहाँ पर स्पष्ट हो गई। नेक्स्ट है डिटेल्स ऑफ टीचिंग वर्क। आपको क्लास 6 में साइंस पढ़ानी है, 7th में साइंस पढ़ानी है और 9th में बायोलॉजी पढ़ानी है, तो ये आपका पूरा डिटेल आपका हो गया। फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपको क्या करवाना है वो आप इसमें पर पूरा लिख देंगे कि कौन कौन सी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप क्या क्या करवाएंगे, वो चीज़ें आप इसमें बता देंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज है, जो नेक्स्ट पेज में शिक्षण पद्धति दिया हुआ है, मेथड ऑफ टीचिंग, आप कौन कौन सी मेथड यूज़ कर रहे हैं वो आपको इसमें बताना होगा। इसमें प्रोजेक्ट मेथड दिया हुआ है, व्याख्यान विधि दी हुई है, प्रदर्शन विधि दिया हुआ है, प्रयोगात्मक विधि दिया हुआ है, लिखित और मौखिक विधि दिया हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि आपने इन सारे मेथड्स को यूज़ किया है, आपने जो मेथड्स यूज़ किया है वो आप इसमें ईमानदारी से लिख देंगे। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें ये इस बच्चे ने इतना डाला है तो आपको भी यही चीज़ें डालनी हैं। अगर आप खाली एक्सप्लेनेशन मेथड डाल रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड डाल रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं तो आप सिर्फ उतना ही डालिए। आप प्लेबे मेथड यूज़ कर रहे हैं तो आप वो भी लिखिए, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं वही चीज़ आपको इसमें लिखनी है। नेक्स्ट है संक्षिप्त वार्षिक कार्यक्रम। आपको 1 जनवरी से 31 जनवरी तक, 1 फरवरी से 29 फरवरी तक, 1 मार्च से 13 मार्च तक का जो भी आपका कार्यक्रम रहा है 6 का या साइंस का और बायो का, वो आपको पूरा इसमें लिख देना होगा कि 6 में आप क्या पढ़ाएंगे, 6 में जो साइंस पढ़ा रहे हैं उसमें आप क्या क्या पढ़ाएंगे, 9th में आप क्या क्या पढ़ाएंगे और 7th में आप क्या क्या पढ़ाएंगे। वो चीज़ आप मंथली आपको अपना खुद डिसाइड करना होगा और आपको प्यूपल टीचर डायरी में लिखना होगा, जिससे कि अगर आपको प्रिंसिपल भी देखना चाहें तो उस एक्टिविटी को आप इसमें दिखा सकें कि मेरा ये प्री प्लानिंग है कि मुझे इस मंथ में ये चीज़ 6 में पढ़ानी है, 9th में ये चीज़ पढ़ानी है और 7th में ये चीज़ पढ़ानी है। ये स्पष्ट आपको इस प्यूपल टीचर डायरी के द्वारा पता चल जाएगा। फिर नेक्स्ट आएगा हॉलीडेज़ की जो छुट्टियां हैं, उन छुट्टियों को भी आप इसमें मेंशन कर देंगे कि किस किस डेट में कौन कौन सी छुट्टियां हो रही हैं, जिससे कि आपको पता हो कि हमको कितने वर्किंग डे मिलने वाले हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना कंटेंट पढ़ाना होगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता रहेंगी तो आप कहने के लिए कह सकते हैं कि जनवरी में 1 महीने का यानी कि 30 दिन का समय है, लेकिन अगर आपने पहले से छुट्टियां काउंट कर रखी हैं तो आपको पता होगा कि हमको वर्किंग डे इतने ही मिलने वाले हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करेंगे, तो आप छुट्टियों का भी लिस्ट तैयार कर लेंगे। फिर उसके बाद से ये डेट वाइज दिया है कि आप किस डेट में क्या पढ़ा रहे हैं, किस पीरियड में पढ़ा रहे हैं, ये आपको इसमें दिखाना होगा। तो ये देखिए 6, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th सारी डेट्स हैं और इसमें 6 में आप साइंस पढ़ाएंगे 2nd पीरियड में। यहाँ 3rd पीरियड में खाली है बच्चे का। फिर
4th पीरियड में 9th क्लास में जीव विज्ञान पढ़ाना है और इसमें जो जो टॉपिक जिस डेट में पढ़ाया जाना है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से फिर 6th पीरियड में भी जो पढ़ाया जा रहा है वो लिखा गया है। इसको हम आपको थोड़ा सा अलग अलग एक एक पेज का दिखा देते हैं कि किस तरीके से आपको बनाना होगा। ये देखिए, इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि 6th पीरियड में साइंस का ये टॉपिक है, जो टॉपिक है इसमें डाल दिया गया है। ये 9th में जीव विज्ञान का ये टॉपिक है डेट वाइज, और जो छुट्टियां हैं वो छुट्टियां मेंशन की गई हैं। फिर उसके बाद से उसी डेट में 7th में 6th पीरियड में ये टॉपिक पढ़ाए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें, और ये चीज़ आपको पहले से मेंशन कर देनी होती है, जिससे कि अगर प्रिंसिपल वहाँ के देखना चाहें तो देख सकते हैं कि आप इस दिन में कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं। तो ये दोनों के लिए सहूलियत रहती है, एक टीचर के लिए भी कि वो कौन कौन सा टॉपिक उसमें पढ़ाने जा रहा है उसको पता है, और प्रिंसिपल भी देख लेता है कि कौन कौन से टॉपिक आप उनको पढ़ाने जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट डेट में इस तरीके से पीरियड वाइज क्लास और पीरियड वाइज कौन कौन से टॉपिक हैं। इसमें थोड़ा छोटा है तो इसको हम अलग अलग पेज के द्वारा देख सकते हैं कि उसमें इस तरीके से 6 में 2nd पीरियड में क्लास 6 में साइंस में ये टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं। ये देखिए, पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, और डेट वाइज 20/1/2020 को ये टॉपिक पढ़ाया गया, 21/1/2020 को ये टॉपिक पढ़ाया गया, 22/1/2020 को ये टॉपिक क्लास 6 में 2nd पीरियड में, क्लास 9th में 4th पीरियड में ये टॉपिक उस डेट के अकॉर्डिंग पढ़ाए जा रहे हैं। तो आप देख लीजिए, आपको भी अपने पीपल टीचर डायरी में इसी तरीके से मेंटेन करना होगा। फिर ये उसी का आगे का पेज का है, वहाँ 4th पीरियड तक हो गया। फिर 5th और 6th पीरियड में 7th क्लास में विज्ञान और उसके डेट वाइज टॉपिक हैं जो हम आपको बता रहे हैं। फिर उसके बाद से उसके आगे के डेट का इस तरीके से मेंशन होगा, और फिर उसके आगे के डेट का, और आगे अगर और भी आगे महीने में बढ़ता जा रहा है तो उस तरीके से आपको इसमें पीपल टीचर डायरी में मेंटेन कर देना है। इस बार चूँकि कोरोना काल में बहुत सी जगह 1 महीने की टीचिंग हुई है, कहीं 2 महीने की टीचिंग हुई है, कहीं पर ऑनलाइन टीचिंग हुई है। तो जिस तरीके से आपकी टीचिंग हुई है, अगर ऑनलाइन हुई है तो ऊपर आप ऑनलाइन डाल देंगे और उसके अकॉर्डिंग आप उसमें लिख देंगे कि ऑनलाइन आपने टाइम टेबल, तो उसमें भी बनेगा, टाइम टेबल ऑनलाइन का भी होगा। ऐसा नहीं कि एक ही टाइम में 2 टीचर पढ़ा देंगे, टाइम टेबल तो उसके लिए भी होगा, और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही कौन सा टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी आपका पीपल टीचर डायरी मेंटेन हो जाएगा। साथ ही साथ कोरोना के समय में आपको इसके इम्पोर्टेंस भी लिखने होंगे कि पीपल टीचर डायरी का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इसका भूमिका है स्कूल टीचिंग में, या अटेंडेंस रजिस्टर की क्या इम्पोर्टेंस है। ये सारी चीज़ें भी आपको अलग से एक फ़ाइल में मेंटेन करनी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके साथ साथ आपको इंटर्नशिप में और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की फ़ाइलें किस तरीके से बननी है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो गई, स्कूल असेंबली की हो गई, मॉर्निंग असेंबली की हो गई, रिफ्लेक्शन रिपोर्ट की हो गई, कंटिन्यूएशन इवैल्यूएशन की हो गई, सारी फाइलों के बारे में हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आपको कोरोना काल के लिए जो एक अलग से फ़ाइल बनानी है या उसको एक कंबाइंड रूप में फ़ाइल बनानी हो, किस तरीके से बनानी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।